हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा कुछ हमने लास्ट टाइम मिक्सचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आज जो प्रॉब्लम्स करेंगे मिक्सचर की, वो कार्बोनेट से या कुछ और अदर्स रिलेटेड से हम करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जेईई एडवांस के अंदर कि आपको मिक्सचर आएगा कार्बोनेट का, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन डील करेगा, कैसे आपसे पूछ सकता है, किस तरीके से आपको सोल्व करना है, वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं आगे। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो उससे पहले आपको कुछ कार्बोनेट की कंडीशंस को याद रखना है। तो कैसे याद रखना है, ध्यान रखना बेटा। तो मैं आपको इसमें जो कार्बोनेट्स बनते हैं हमारे इसमें बेटा दो तरीके के कार्बोनेट बनते हैं। एक तो बनते हैं बेटा इसमें एल्कली कार्बोनेट, और एक बनते बेटा इसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा, जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे Na2CO3 ले लिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, ये सब। तो बेटा अगर इनको हीट की प्रेजेंस में अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो नो रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा ना आपका कोई भी मेटल, एक्सेप्ट टू लिथियम कार्बोनेट ही रिएक्शन दिखाता है, डिकम्पोजिशन होता है। कब? हीट की प्रेजेंस में। जैसे Li2CO3 से क्या बनता है बेटा आपका Li2O प्लस CO2, सिर्फ यही दिखाएगा, बाकी कोई भी कार्बोनेट आपका रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं बेटा, जैसे MgCO3 है, BeCO3, लाइक सब। लेकिन अगर इसको हम हीट करते हैं तो बेटा ये डिकम्पोज होकर क्या बनाता है MgO प्लस CO2, मतलब सारे के सारे मेटल इसी फॉर्म में जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वाई हम Mg क्यों ले रहे बेटा? क्योंकि आपको ज्यादातर रिएक्शन Mg के साथ देखने को मिलती है, तो हमने इसलिए Mg ले लिया है। ऐसे सोडियम के केस में ज्यादा रिएक्शन मिलती है तो इसलिए सोडियम ले लिया। ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि सोडियम ही क्यों लिया, समझे बेटा? तो क्वेश्चन के बेस पे लिया है कि क्वेश्चन जब भी मिलेगा जनरली इन्हीं एलिमेंट से ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने आपको याद कराने के लिए ये लिया। लेकिन आपके बेटा सारे जितने भी कार्बोनेट है वो सब डिकम्पोज होकर Mg प्लस CO2 बनाएंगे। तो कभी भी अगर हमें इसका मास निकालना है तो किसके बेस पे निकाल सकते हैं? जो इसके लॉस मास को लॉस कराएगा, लॉस ऑफ दिस, मतलब लॉस ऑफ CO2। या जब भी आपको किसी का मास निकालना है तो आपको उसमें उस प्रोडक्ट को लेके चलना है जिससे आपका जो रिएक्टेंट के मास का में लॉस आएगा, उसको पकड़ना है बेटा। तो ये तो कंटेनर बनेगा, ये निकल के जाएगा, तो इससे कितना लॉस हुआ वो हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो लॉस ऑफ CO2, तो हम CO2 का अमाउंट अगर फाइंड कर ले कितना लॉस हुआ तो हम बता सकते हैं कि भाई ये कंटेनर में इतना रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ऐसी दूसरा केस आता है इसमें एल्कली, ये कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट। लाइक जैसे आपने एग्जांपल में ले लिया बेटा NaHCO3, अगर इसको हम डिकम्पोज करते बनाता है बेटा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, और इसकी वजह से उसमें बेटा क्या आएगा? हाँ, लॉस ऑफ मास। अगर मास में कभी भी अगर जो मिक्सचर में आपको दिया है अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के मास में अगर कमी आएगी तो बेटा इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि CO2 और वाटर कितना वहां से रिलीज हुआ, कितना ये निकला। जितना ये निकलेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इतना इनिशियल होगा, इतना यहाँ से लॉस हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो जब भी हम इसको निकालेंगे हम इससे डील करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसी तरीके से हम बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट। ठीक है, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पर CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये बाइकार्बोनेट होता है।
बेटा सबके पीछे लॉजिकल लिखने का आप सोचोगे कैल्शियम के क्यों लिया, मैंने अभी बताया जनरली इनकी रिएक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलती है इसलिए लिया बेटा। तो ये सभी दिखाएंगे बेटा, इनको हीट करोगे तो क्या बनता है CaO प्लस CaO2 प्लस H2। ध्यान रखोगे बेटा। अब इसको बैलेंस कर लो, कितने मोल है, जो जितने भी मोल है आप कर सकते हो उसको। तो अगर इसको बैलेंस करोगे तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इसके 2 मोल से आपको ये बनेगा, इसके 1 मोल से ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर बेटा 2 है तो यहाँ पे 2 मोल बन जाएगा, बाकी वाटर निकल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक बेटा आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर इसमें आपने लिखना चाहो तो 2 मोल यहाँ पे लिख लो, बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो गया बेटा। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 2 4 5 6 हो गया। सब कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको डील करना है। क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके सामने बेटा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस तरीके से आएगा। जैसे आपको दिया इसमें बोला 19 ग्राम ऑफ 19 ग्राम मिक्सचर। क्या दे रखा बेटा आपको मिक्सचर ऑफ, किसका दे रखा है इसमें सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 एंड NaHCO3, इन दोनों का मिक्सचर दे रखा है बेटा। और आगे बोल रखा है कि ऑन हीटिंग कुछ डाटा निकल रहा है यहाँ पे, बोला गिव्स हीटिंग टू गिव 2.2 ग्राम ऑफ CO2 गैस। और आपसे क्या पूछा है इसमें, आगे कह रहा है कि फाइंड आउट mass of NaHCO3 and mass percentage of NaHCO3 in mixture। तो कैसे करेंगे बेटा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा, इसको करने का एक ही रास्ता है। सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है वो बनाओ। ट्रिक क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को डब्बे में लेना है ऐसे करके, तो आपको आसान हो जाएगा। ये डब्बे में लिया, डब्बे में क्या डाला बेटा मैंने Na2CO3 प्लस Na2CO3 और दूसरा क्या दे रखा है NaHCO3। ठीक है, और इसका जो मिक्सचर दे रखा है बेटा आपको W मिक्सचर, वो कितना दे रखा है आपको 19 ग्राम। ठीक है, अब हमें ये डेटा मिल चुका है। इससे कह रहा है कि जब हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इससे कौन सी गैस निकल रही है CO2। देखो अब CO2 किससे निकलेगी ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और मैंने यही बताया था कि बेटा बाइकार्बोनेट में आपको डिकम्पोज करके देखना CO2 किस किस से मिल सकती है। एक तो CO2 यहां से मिल सकती है, एक CO2 यहां से मिल सकती है, एक CO2 यहां से मिल सकती है, एक यहां से मिल सकती है। मतलब सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा, मतलब यहां से जो CO2 गैस निकलेगी वो इसी की निकलेगी। तो हम इसका मास निकाल सकते हैं कि इसके मास में कितनी कमी आई होगी। तो इसका मास अगर मुझे मिल जाए तो उसके अगर मास को इसमें से माइनस कर दूंगा तो किसका मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। तो ऐसे करके आपको हिंट देके पहचानना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन इसमें लगेगी बेटा। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या होगी बेटा, अगर मैं Na2CO3 को अगर मैं डिकम्पोज करूं तो नो रिएक्शन। क्या आएगी बेटा, नो रिएक्शन। अगर मैं NaHCO3 को डिकम्पोज करूंगा तो कितना आएगा बेटा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस करो बेटा, यहाँ पे दो सोडियम है तो यहाँ 2 लगा दो। कार्बन कितने हो गए बेटा 2, तो यहाँ भी कार्बन कितना आ जाएगा, सॉरी कार्बन ऑलरेडी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, बैलेंस हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करो 3 और 2 5 और 1 6, 3 2 6 ये आ गया बेटा।
अब इसका जो डाटा दे रखा है ना वो कितना दे रखा है बेटा, कितना CO2 निकल रहा है यहाँ से, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम। तो बेटा इसके मोल्स बना सकते हैं हम, अरे बना सकते हैं, हाँ है ना, वेरी गुड। तो n बराबर कितना आएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 44, इसका मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1/10 हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा 1/2, 1/20 मोल, कितना आएगा बेटा इसके 1/20 मोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब कैसे निकालेंगे देखो, डस्टर किधर गया, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ बेटा। चलो आगे बेटा, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब हम यहां से लिखेंगे डीलिंग इससे करनी है, क्योंकि बेटा इसके मास से कितना लॉस हुआ यही बता सकता है CO2। तो हम लिखेंगे यहां से 1 मोल CO2 से आपका कितना बनेगा बेटा 2 मोल NaH, कितना बनेगा बेटा 2 मोल NaHCO3। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो बताइए जब उस आपके CO2 के 1/2 मोल्स बने होंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड जो लगाया जाता है वो 1 मोल के लिए लगाया जाता है, तो हमारा पहले से 1 मोल है, तो 1/20 के लिए कितने बनेंगे बेटा 2 × 1/20, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा बेटा 1/10 मोल ऑफ, बोलो बच्चा, NaHCO3। ठीक है, अब इसका क्या निकालना आपको मास, तो मास कैसे निकालोगे, n बराबर 1/10 इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब इसका मोलर मास निकालो, कितना आएगा बेटा, आई थिंक 84 आना चाहिए, तो 23, तो हाइड्रोजन का जोड़ के 24 कर लो, कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, तो 10 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 7 और 1 84। आगे बेटा तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10 बराबर W/84, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो W की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 8.4 ग्राम। मतलब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट कितना प्रेजेंट है बेटा 8.4 ग्राम। समझे, ये किससे पता चला, CO2 से। जब हमारा CO2 का इतना अमाउंट रिलीज हो रहा था तो बेटा उसमें इसका अमाउंट कितना था 8.4। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं इसकी परसेंटेज ऑफ NaHCO3, तो मास 8.4 डिवाइडेड बाय टोटल मास मिक्सचर का कितना था बेटा, टोटल मास कितना होता है, देखो हम लिख सकते हैं ऐसे, फॉर्मूला बना सकते हैं, मास ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो बेटा कितना मास निकाला 8.4 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 19 इनटू 100। अब इसको सोल्व कर लो, ये पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, 840 डिवाइडेड बाय 19, तो राउंड फिगर में कितना आ जाएगा 19 का टेबल पढ़ो 84 में कितनी बार जाएगा, कितना आएगा, कैलकुलेटर कहाँ गया, 19 5 का पढ़ना बेटा, 19 × 5 कितनी बार जाएगा 5 9 5 45, ये 5 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 5 × 5 4 9 95, मतलब 4 टाइम्स जाएगा 4। ठीक है, तो 1976, 84 में से 76 गए, कितना आएगा बेटा यहाँ पर गया 14 14 8 बचेगा, 40 हो जाएगा, 16 19 वही आ जाएगा फिर से सेम, 19 5 95 होता है बेटा, 19 76 44 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो भी कुछ मान लो 44 समथिंग आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इसमें Na2CO3 का कितना परसेंटेज होगा, तो आपने परसेंटेज NaHCO3 का कितना निकाला, कितना, तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 का कितना होगा बेटा 100 माइनस 44, तो 66 किसका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 में से 4 के कितना बचेगा बेटा 56% आपका आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस आने चाहिए, समझे। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, बट आपको ये हिंट जरूर देख लेना है कि कौन डिकम्पोज होगा कौन डिकम्पोज नहीं होगा,
तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं इनसे रिलेटेड, देखते हैं बेटा और किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आपको एक क्वेश्चन दिया बेटा, इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट कैसे करेंगे। आपके सामने दोनों मेथड करके दिखाऊंगा बेटा, मेथड 1 मेथड 2। तो यहां पर हम लिखेंगे मेथड नंबर 2, और यहां पर बेटा हम लिखेंगे मेथड नंबर 1। देखो बेटा आपके पास दोनों रास्ते, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करके दिखाया था वैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं मेथड 1 से। देखो मेथड 1 से कैसे करेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से। हमने लिया एक कंटेनर है, इस कंटेनर में दो मिक्सचर दे रखे हैं, एक दे रखा है बेटा Na2CO3 का, प्लस दूसरा किसका दे रखा है NaH। देखो जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और इसका W मिक्सचर कितना दे रखा है बेटा आपको 19 ग्राम, कितना दे रखा बेटा 19 ग्राम। और इसके बाद कह रहा है कि इससे कौन सी गैस निकल रही है बेटा CO2। जब इसको हमने डिकम्पोज किया, अब आपको पता ही है CO2 किससे निकलती है, तो रिएक्शन लिख लो इसकी। रिएक्शन कैसे लिखोगे, NaHCO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाता है बेटा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब क्या कर लो, इसको बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गई बेटा। देन इसके बाद कह रहा है कि जो इसका वॉल्यूम है वो कितना निकल रहा है बेटा, इसका वॉल्यूम कितना निकल रहा है आपका 1.12 लीटर एसटीपी कंडीशन पे। तो इसके मोल्स निकाल लो, 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, लीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा इसका आंसर 1/20। कितना आ जाएगा बेटा 1/20 मोल आ गए। अब इसको डील इसके साथ कर लो, दूसरी रिएक्शन क्या आएगी आपकी Na2CO3 नो रिएक्शन, इसको डिकम्पोज करेंगे तो नो रिएक्शन, मतलब ये तो टूटेगा ही नहीं। तो सिर्फ इसका, अगर मुझे इसका मास मिल जाए तो मैं इसके मास से इसका मास निकाल सकता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे ये पूछा है ना, तो ये कितना डिकम्पोज होगा इससे ये हमें मिल सकता है। तो मैं इसकी यूनिटरी मेथड लगा के पहले इसको सोल्व करता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड लगाओ बेटा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल CO2 से कितना बनेगा आपका 2 मोल NaHCO3। तो जब बेटा इसका 1/20 बना होगा तो इसका कितना बना होगा बच्चा 2 अरे बन जा यार 2/20। कितना बना बेटा इसमें 2/20। तो 2/20 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/10। इसके कितने मोल आ गए बेटा 1/10 मोल। अब इसको देखो, अगर तुम डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसका देखो 1 मोल से इसके कितने बन रहे हैं 2, तो बेटा जब इसके 2 मोल बनेंगे तो इसका कितना बनेगा, 1 ही बनेगा, वही सेम आधा हो जाएगा। तो आधा होते फिर से कितना बन जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/10 मोल ऑफ NaHCO3 से आपका कितना बनेगा बेटा ये 1/20, फिर से वही हो जाएगा। देखो बेटा इसका 1 से 2 बन रहा है, अरे बन रहा है, तो इसका 2 से कितना बनेगा आधा। तो जब इसका 1/10 होगा तो इसका कितना हो जाएगा 1/20 मोल ऑफ Na2CO3 बन गया बेटा। अब हमारे पास इसका मास निकालो, कितना आएगा N बराबर 1/20 बराबर 1W/84। इसका मास कितना होता है बेटा, इसका मास होता है 106। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5.3, मतलब इसका मास कितना आया 5.3 ग्राम। तो देखो बेटा 5.3 ग्राम जैसे इसका मास आएगा तो और हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं इसी में। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसका W कितना है, W ऑफ Na2CO3 का जो W आया कितना है बेटा 5.3 ग्राम। और इससे कह रहा है कि जो इसका रेसिड्यू बन रहा है, मतलब डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में ये चीज मिलेगी, मतलब उसमें इतना तो वॉल्यूम इसका निकल गया, अलग हो गया बेटा। ये बाकी रिमेनिंग कितना मिला उसमें 15.9। तो अगर मैं उसमें से इसको माइनस कर लूं तो ओरिजिनल आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनिशियल क्या लिख सकता हूं बेटा
इनिशियल मास ऑफ Na2CO3 कितना होगा बेटा 15.9 माइनस 5.3 इक्वल टू 10.6 ग्राम। ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड कैसा, देखो बेटा जो मेथड आपको सही लगे वो अप्लाई करना। हमें एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके होते हैं, जो सबसे बेस्ट लगे आपको वो करना है। तो इनिशियल इसका मास कितना रहा ये, अब आपको क्या निकालना है इसकी परसेंटेज, तो मास अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना दे रखा 19 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड कि सबसे पहले आपको वही रिएक्शन लिखनी है बेटा, 2 मोल NaHCO3 आपका क्या बनाएगा बेटा बोलो, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये बेटा बन गया आपका। अब आपको पता है दूसरी रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे Na2CO3, इसको भी मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ, इसको भी डिकम्पोज कर रहा हूँ, नो रिएक्शन, यहां तक सेम है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो ये मिक्सचर बन जाएगा, अरे हाँ या ना, अरे बनेगा नहीं बनेगा बेटा। इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास कितना होता है 106, और इसका कितना होता है बेटा 84, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ भी 106। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 106 प्लस 84 ग्राम से कितना ग्राम मिलेगा बेटा आपको 106 ग्राम मिलेगा। क्या Na2CO3, ये मैंने रिएक्शन से लिखा है, अभी गिवन वाला डेटा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो बेटा इससे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 190 ग्राम से कितना मिलेगा 106। तो बताइए ग्राम ऑफ Na2CO3, तो कह रहा है कि जब इसका 1 ग्राम होगा तो इसका कितना बनेगा 106 डिवाइडेड बाई 190, ठीक है, ग्राम ऑफ Na2CO3। देखो वही, अब इसमें मास में यूनिटरी मेथड लगा दी, तो कह रहा है कि जब मिक्सचर में 19 ग्राम होगा, 1 ग्राम के लिए इतना बनेगा Na2CO3, तो 19 के लिए कितना बनेगा, तो 19 ग्राम मिक्सचर से कितना बनेगा 106 डिवाइडेड बाई 190 इंटू 19, इसको सोल्व करोगे तो 10.6 ग्राम आएगा बेटा। कितना निकल के आएगा 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो आपके पास दोनों रास्ते बेटा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें वो अप्लाई करना होता है जो सबसे आसान होता है। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा, ये आसान लग रहा है तो बेटा इसको अप्लाई कर लीजिएगा। फटाफट नोट करो, अभी और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमें करने हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी सारे आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है बेटा, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आएगा बेटा, नोट करते रहिए फटाफट। अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसमें, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि कह रहा है इसमें आपके पास एक मिक्सचर है, ये अदर टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है कि एक मिक्सचर आपके पास, ए मिक्सचर ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O and MgSO4 dot 7H2O was heated until all the water was driven off। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि if 5 gram of mixture gave 3 gram of anhydrous salt,
ये कह रहा है what was the percentage by mass of CuSO4 dot आगे लिख लो CuSO4 dot 5H2O in the original mixture। ठीक है, आपसे पूछा कि ओरिजिनल मिक्सचर में बताइए कितना होगा। इसके भी बेटा दो रास्ते हैं, आपको मैं दोनों सिखाऊंगा। टाइम लगेगा हमें, हो सकता है, बट घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, आसान मेथड भी आना चाहिए, लॉन्ग भी आना चाहिए बेटा। जो आपको मेथड सही लगे आपको वो करना है। तो सबसे पहले वही दोनों की रिएक्शन को लो, डिकम्पोज करो। डिकम्पोज करने के बाद हमें पता है एनहाइड्रस फॉर्म में मिलना चाहिए। तो एनहाइड्रस का मतलब है कि पूरा पानी बाहर निकालना है आपने। तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, CuSO4 डॉट 5H2O। अगर मैंने इसको डिकम्पोज किया तो एनहाइड्रस कैसे बनेगा, CuSO4 प्लस 5H2O। ठीक है, दूसरी रिएक्शन मैंने ली बेटा, ये रिएक्शन फर्स्ट होगी, रिएक्शन सेकंड में कह रहा कि अगर मैं इसकी जगह MgSO4 डॉट 7H2O लेता हूं और उसको फिर से डिकम्पोज करूंगा, हीट करने के बाद क्या आएगा बेटा, MgSO4 प्लस 7H2O। तो देखो ये क्वेश्चन हमने कुछ समय पहले भी केस टाइप से अभी भी कर सकते हैं, दो इक्वेशन बना लो। तो इसकी वैल्यू को मैंने क्या मान लिया बेटा, इसकी सपोज करो x मोल मान लो, पहले बैलेंस कर लो, बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद क्या करा, x मोल, इसके मैंने क्या मान लिया बेटा, x मोल। तो इसके भी कितने बनेंगे x, इसके कितने बनेंगे बेटा 5x, इसके कितने बनेंगे y, तो इसके कितने बनेंगे y, और इसके कितने बनेंगे 7y। तो दो इक्वेशन बनेंगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई, ये मोल्स है बेटा, ये क्या है मोल्स। तो इसको मास बना लो इनटू इसका जो मोलर मास है CuSO4 5H2O का मोलर मास कितना दे रखा है, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें 249। तो इसमें लिखेंगे 249.5, ये इसका मास बन गया बेटा, इनटू MgSO4 का जो मास होता है वो होता है 246। कितना होता है बेटा 246, ये मास बन गया। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो कितना आएगा, x इंटू 249.5 प्लस y इंटू 246, ये मिक्सचर बन गया बेटा। और इस मिक्सचर का मास कितना दे रखा है, इक्वल टू 5। देखो इनिशियल कितना था 5 ग्राम, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5 ग्राम। इक्वेशन इसको मैंने बोल दिया बेटा 3। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, जो एनहाइड्रस फॉर्म में कितना मास मिल रहा है 3 ग्राम। तो इसका निकाल लो बेटा। अगर इसका मास निकालोगे इक्वेशन 2 से तो इसका कितना आएगा, x इंटू इसमें से वाटर का मास अलग कर दो। तो वाटर का मास अलग करने के बाद आपका आएगा 159.5 दे रखा है बेटा उसमें, आपको तो कैलकुलेट करना आना चाहिए बेटा। दूसरा आपको दूसरे का दे रखा है इसमें 120, कितना दे रखा y इंटू 120 ग्राम। बेटा इक्वेशन नंबर 2 बन गई, बराबर कितना आएगा 3 ग्राम। इक्वेशन नंबर 4, अब इसमें से क्या करो, या तो x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो, लेकिन हमें निकालना किसका है, CuSO4। तो y की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो कीजिए बेटा इसको। तो मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आ जाएगा y बराबर 3 माइनस x इंटू 159.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा, ये 120। और ये पूरी इक्वेशन ग्राम की टर्म में आएगी बेटा। ये वाली वैल्यू उठा के किसमें रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 से रखो बेटा, क्योंकि मुझे x निकालना है ना, तो x के डेटा की टर्म में हमें रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x इंटू 249.5 प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने, 3 माइनस x इंटू 159.5 डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, मैं आपके सामने ऑप्शंस भी लिख सकता हूँ बेटा। इसने जो दे रखी परसेंटेज
आप अपना करते रहिएगा। अगर आपको आता है ए बी सी और डी, इसका दे रखा 71.26% और इसका जो बी ऑप्शन दे रखा है 29.75%। ठीक है, सी आपको दे रखा है इसमें मान लो कि कितना दे रखा है, कितना आ रहा है इसमें 39.6% और आपको इसमें दे दिया अगला बेटा 55.5%। ऐसे करके दे रखे बेटा 4 ऑप्शन। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है बेटा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो देखते बेटा, राउंड फिगर में जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ये आ गया बराबर, इसके मल्टीप्लाई में कौन है बेटा 246 इंटू 246 बराबर 5। अब इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद फटाफट आंसर बताइए कितना आएगा। तो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर मैं 120 को डायरेक्ट इससे मल्टी डिवाइड कर दूं तो हमारा कुछ आ जाएगा। 1 मिनट रुको बेटा, मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन करते हैं बेटा इसकी फटाफट स्पीड से। तो ये आ जाएगा 246 डिवाइडेड बाई 120, ये निकल के आएगा 2.05। मतलब इसको मैं 2 मान सकता हूँ राउंड फिगर में। इसको अगर मैं पूरा पूरा कट कर रहा हूँ 2.05। ठीक है बेटा, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो 2 की, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है कि 249.5 x प्लस के 6 माइनस, अब इसकी देखो 2 से मल्टीप्लाई करो 159.5। 1 मिनट 0.5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा 2, ये आएगा 319x बराबर कितना आएगा बेटा 5। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं तो कितना आएगा 31 माइनस, इसमें आपको माइनस करना है बेटा, माइनस करो 249.5, ये आ जाएगा बेटा 69। तो मैं इसको बराबर 5 की जगह क्या लिख दूंगा बेटा 69.5x। देखो ये माइनस के आएंगे तो उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ तो इधर आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, x की वैल्यू आएगी बेटा 1/69.5, ये आ जाएगा बेटा 0.0143। ये मोल आगे, किसके मोल आगे बेटा इसके। अगर मैं इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो हम लिख सकते हैं बेटा 4 किसके लिए पूछ रहा है वो CaSO4.5H2। तो इसके मोल कितने माने थे बेटा हमने x, तो बताओ x की वैल्यू कितने 0.0143 बराबर W अपॉन इसका मोलर मास कितना था बेटा 249.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनटू 249.5, ये आ जाएगा बेटा आपका 3.5। W की वैल्यू आ गई 3.58 ग्राम। ये क्या है इसका W। अब इसने पूछा इसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, परसेंटेज ऑफ एक्स कंपाउंड, या जो हमने लिखा है कॉपर कंपाउंड, तो क्या आएगी बेटा 3.58 डिवाइडेड बाय कितना मास दे रखा था बेटा इसका 5 ग्राम, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। तो डिवाइड करो बेटा इसको 5 इंटू 100, तो ये आएगा 71। तो ये आंसर आ रहा है इसका 71.7 समथिंग करके आ रहा है राउंड फिगर में। तो आपका आंसर ये आ जाएगा बेटा, हमने यहाँ पर वैल्यू को नेगलेक्ट किया था तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसका मेथड नंबर हम 2 देखते हैं कि मेथड 2 में कैसे करेंगे। नंबर 2 फटाफट बेटा नोट करो, मेथड नंबर 2 की बात करते हैं हम। आपके पास एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं बेटा, जैसे चाहो वैसा आप कर सकते हो। मेथड नंबर 2, आपको मेथड 2 कैसे करना है बेटा, मेथड नंबर 2
मेथड नंबर 2 में आपको दे रखा है डायरेक्ट ये मिक्सचर वाला लगाना है, कोई फंडा। ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मिक्सचर है। मिक्सचर में कौन कौन दे रखा है बेटा आपको? CuSO4 डॉट 5H2O प्लस MgSO4 डॉट में क्या दे रखा है? 7H2O। ठीक है, और इसका मोलर मास मैंने अभी कितना दिखाया था बेटा आपको? 249.5। और इसका मोलर मास कितना बताया था बेटा आपको? 120 कितना बताया था? इसका मोलर मास बताया था 246। ठीक है, और इसका जो मिक्सचर है वो कितना दे रखा? 5 ग्राम। यहाँ पे लिखो, ठीक है, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम यहीं पे लिखते आ रहे हैं। W इसका कितना दे रखा है? 5 ग्राम। और ये कह रहा है कि जब हमने इसको हीट किया तो इसमें आपको मिक्सचर में ये मिलता है। कितना मिलता है बेटा? कितना मिलता है बोलो? इसका मिलता है CuSO4 और इसका मोलर मास कितना बचेगा? इसका मोलर मास कितना बच रहा था बेटा? 159। मोलर मास लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 159.5। बेटा आपको ये याद होना चाहिए या फिर कैलकुलेट करने की स्पीड बढ़ा लो। और दूसरा क्या बनेगा आपका? MgSO4। तो इसका मोलर मास कितना आएगा था? 120। ये आ रहा था बेटा, क्योंकि वाटर का अलग करना है ना इसमें से, तो वाटर का अलग कर दो, जो बचेगा वो आपका कंपाउंड का बचेगा। तो इसका 120 आ रहा था, ठीक है। देन उसके बाद ये कह रहा है कि इसका जो मिक्सचर बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3 ग्राम। कितना बन रहा है बेटा? 3 ग्राम। बस अब इसको हमें सोल्व कर देना, सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे हमें डेटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लेट इसका मास मान लो बेटा, लेट, अरे यार क्या हो रहा है, मानो बेटा इसको लेट क्या? CuSO4 5H2O इक्वल टू कितना मान लिया? x ग्राम। तो ये कितना बनेगा बेटा? MgSO4 डॉट 7H2O। ये कितना बनेगा? 5 माइनस x ग्राम। अरे हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है, बस लगा दो। इसका मास इसके बराबर लगाना है, तो लगा दो बेटा। इसका मास कितना माना हमने? तो इसका मास कितना हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। इसके मोल्स 249.5। 249.5 कितना टूटा? जितना टूटेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना टूटा, और टूटने के बाद कितना बचेगा? 159.5 प्लस इसका मास कितना बेटा? 5 माइनस एक्स। इसका कितना टोटल? 246 इंटू कितना टूटा? कितना टूटा, कितना बचा? 120 इंटू 120 बराबर किसके लगा दो? 3 ग्राम के। एक्स की वैल्यू सोल्व कर लो, जो भी आपकी निकल के आएगी वो 3 पॉइंट समथिंग करके आएगी। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये 3 पॉइंट, वो जो पीछे वाला निकाला वही सेम आंसर आएगा 3.56 ग्राम। आगे बेटा आप इसका क्या निकाल दो? ये मास आ गया सीधा, अब इससे डिवाइड कर दो। परसेंटेज निकाल लिए ना, परसेंटेज ऑफ कॉपर कंपाउंड, तो कितना आएगा बेटा? 3.56 डिवाइडेड बाई 5 ग्राम, ग्राम इंटू 100, इसको कट कर दोगे तो कितना आएगा? ये 71.25% आंसर। जैसे चाहो तुम वैसे निकाल सकते हो बेटा, आपके पास ये वाला मेथड भी है, पीछे वाला मेथड भी है। मतलब जो कंपाउंड है उसका मास अपॉन मोलर मास, कितना टूटा इतना उतने से मल्टीप्लाई कर दो, और जो टूटने वाला उसके इक्वल रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू सोल्व करके 3.56 आएगी। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर मिक्सचर का आता है आप इस तरीके से बेटा डील करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा इससे रिलेटेड, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, फटाफट नोट कर लीजिएगा, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखिए, इसमें कुछ ऐसे दे रखा आपको 1.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ SO2 SiO2 and Fe2O3 on very strong heating
very strong heating to give residue weighing 1.46 gram. The reaction responsible for loss of weight is, एक रिएक्शन दे रखी है जो इस वेट को लॉस करने में रेस्पॉन्सिबल है. Fe2O3 gives Fe3O4 प्लस O2 गैस, और यहाँ पर ये सॉलिड दे रखा है, ये भी सॉलिड दे रखा है. तो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ mass of Fe2O3 in ओरिजिनल सॉल्यूशन. ओरिजिनल जो भी आपको दे रखा है सैंपल या मिक्सचर, ओरिजिनल सैंपल या मिक्सचर जो भी है उसके अंदर आपको निकालना है. तो बहुत सिंपल है, इसको करने का कोई और मेथड है, बहुत आसानी है बेटा, कर सकते हैं हम इसको आराम से. देखो कैसे करेंगे बेटा, इसको बहुत ही आसान है. तो इसको करने के लिए कैप कहाँ गया इसका, हाँ, तो इस क्वेश्चन को, ये आसान है बेटा, बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं. पहले डेटा को समझना है और देन उसके बाद इसको करना है. तो बेटा क्या है इसमें, देखो एक क्वेश्चन दिया है इसमें 1.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ SiO2 एंड Fe2O3 ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू गिव रेसिड्यू वेइंग 1.46. द रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वेट इज this. What is the mass percentage of Fe2O3 in original sample? तो कह रहा है कि आपके लिए ओरिजिनल सैंपल में, इसके ओरिजिनल सैंपल की कितनी परसेंटेज होगी मास के टर्म में जब आपको ये रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए. तो क्या करना है बेटा, आपको सॉल्यूशन लिखना है. सॉल्यूशन में क्या लिखना है, Fe2O3 गिव Fe3O4 सॉलिड प्लस O2, ये भी सॉलिड है. सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है. बैलेंस करो बेटा. यहाँ पर आयरन कितने, 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है. तो यहाँ पे आप 3 लगाना चाहो तो 3 लगा दो, 3, और यहाँ पे कितना जाएगा 2. ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, आयरन 6 हो गया, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, और यहाँ पे लिख लो बेटा 1/2. ठीक है. अब आपको मैंने बताया था कि अगर कार्बोनेट में रेस्पॉन्सिबल कौन होती है, कार्बोनेट में रेस्पॉन्सिबल CO2 प्लस वाटर होता है लॉस ऑफ मास में. अगर इसकी बात करें तो सैंपल में ये तो सॉलिड वाला मिक्सचर में मिल जाएगा, बट ऑक्सीजन वहां से एलिमिनेट होगा. तो बेटा उसके जो मास में डिफेक्ट दिखाएगा, कौन दिखाएगा, ऑक्सीजन की वजह से. तो लॉस ऑफ लिख सकते हैं, लॉस ऑफ मास. तो कैलकुलेट करेंगे किसकी सहायता से करेंगे, ऑक्सीजन से. तो ऑक्सीजन का कुछ डेटा इसने दे रखा है, नहीं दे रखा है. तो सीधा सा अब हम यहाँ पे फंडा लगाते हैं जो इसने बोला है रेसिड्यू. तो ये कह रहा है जो मिक्सचर में रेसिड्यू बन रहा है, ये जो रिएक्शन के अंदर रेसिड्यू बनेगा, तो कितना बनेगा बेटा मिक्सचर में रेसिड्यू 1.46. अगर 1.46 में से अगर बेटा मैं ये रेसिड्यू जो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, अगर उसमें से मैं गिवन वाले को माइनस कर लूं तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, ऑक्सीजन, किसमें ऑक्सीजन कितना एलिमिनेट हुआ होगा. तो हमारे पास लिख सकते हैं बेटा रिमेनिंग ऑक्सीजन कितनी होगी बेटा,
आपका इनिशियल कितना दे रखा 1.5 माइनस 1.46 ग्राम। तो इसको सोल्व करके कितना आएगा बेटा 0.0, अगर इसके आगे 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 4 गया 0.04, ये ग्राम आ जाएगा बेटा किसका, ऑक्सीजन का। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन इतना रहा है, समझे, इतना ऑक्सीजन आपको देखने को दिखाई देगा बेटा। ये आपका रेसिड्यू था, रिमेनिंग ऑक्सीजन इसमें कितना बचेगा, जो आपको मिक्सचर दे रखा है अगर उसमें से रेसिड्यू को माइनस कर लें तो ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो इसके क्या बना सकते हैं, मोल्स। तो मोल्स कैसे बनाओगे बेटा, सीधी सी बात है, मोल्स बराबर क्या होगा, n बराबर 0.04 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा 32, ये मोल्स आ गए। बस अब सोल्व करना बाकी रह गया। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1/2 O2, O2 से कितना बनेगा बेटा 3Fe2O3, ये बनेगा। तो एक मोल से कितना बनेगा बेटा, एक यूनिटली एक मोल के लिए लगाई जाती है, तो ऊपर चला जाएगा 6 मोल ऑफ Fe2O3। तो बताओ बेटा 6 मोल के लिए कितना होगा, जितना अब ऑक्सीजन का कितना मोल दे रखा है 0.04 डिवाइडेड बाई 32 से कितना बनेगा, ये आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 6। तो काट दो बेटा, ये किससे कट जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 16 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम इसको करें बेटा, ये 2 से 4 से काट दो इसको, ये 4 से कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये 1 बार, तो कितना आ जाएगा ऊपर बेटा 0.01 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आ गया बेटा, इसके मोल्स आ गए। किसके मोल्स आए, Fe2O3 के। अगर इसका मास निकालना है तो बराबर मास अपॉन मोलर मास, और इसका मोलर मास कितना दे रखा है बेटा आपको, डायरेक्ट इसका मोलर मास लिख सकते हैं 160। तो मोलर मास कितना बेटा इसका 160 Fe2O3 का है ये, ठीक है। तो इसको 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, W बराबर 0.03, लिखो इसको फटाफट फटाफट लिखिए बेटा, ऊपर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये इक्वेशन को मैंने रफ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। तो कितना आएगा, W बराबर 0.01 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 160, ठीक है 160 आएगा। अब इसको काटो 4 टाइम्स कटेगा, ये 40 हो जाएगा, और 40 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कि एक जीरो हट जाएगा 12, तो ये हो जाएगा, आपको पहले 10 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा 0.3 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 1.2। ये ग्राम कौन आ गया बेटा, Fe2O3। अब इसकी परसेंटेज निकाल लो, तो परसेंटेज ऑफ Fe2O3 इन सैंपल में कितना आएगी 1/2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना दे रखा है 1.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, समथिंग 15×8=120, ठीक है। अगर भाई इसको हटाओगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, 15×8=120, तो 0.8 जो भी आएगा 0.8 समथिंग 0 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा 80%। मतलब आपका इसमें Fe2O3 की जो परसेंटेज है वो कितनी बेटा 80% है। तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से उसको बेटा डील करोगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी चीजें बेटा क्लियर हो गई होंगी, और काफी हमने क्वेश्चंस भी देख लिए हैं बेटा। तो फटाफट नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ अगला क्वेश्चन कुछ अगले टाइप से है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला मेथड सीखने वाले बेटा इसमें हम। अगला मेथड हमारा परसेंटेज यील्ड।
परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, परसेंटेज यील्ड बराबर होता है एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। एक फॉर्मूला तो बेटा आपका ये होता है और दूसरा होता है और परसेंटेज यील्ड बराबर होता है एक्चुअल मोल डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मोल, ठीक है, इनटू 100। दोनों बेटा फॉर्मूलों को याद रखना है और कैसे क्वेश्चंस आएंगे फटाफट अब देखते हैं। स्पीड से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान आसान टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैसे करेंगे बेटा, ये फटाफट नोट कर लीजिएगा। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखता हूं, परसेंटेज यील्ड से कैसे आता है बेटा। तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हमने कि मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा बेटा आपके पास एल्यूमिनियम है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन दे रखी है आपको सल्फर के साथ, और कह रहा है कि इससे क्या बन रहा है आपका Al2S3 बन रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि बताइए परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड ऑफ, परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रिएक्शन में क्या कंप्लीट हो रहा है, ये बन रहा है, इससे तो पता चलेगा कितना परसेंटेज यील्ड मिलेगा, है ना। तो बेटा आपको ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट पेपर में गिवन भी हो सकती है, या फिर आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, पूरा डेटा देगा, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद इतने ग्राम सल्फर, इतना ये बना उतना वो बना, तो कुल मिला के आपको फाइनली यही लिखना है। तो रिएक्शन को पहले बैलेंस करो, यहाँ पे 2 आएगा, सल्फर कितना बेटा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका कुछ डेटा भी दे रखा है, जैसे कि एल्यूमिनियम का W दे रखा है 5.4 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इसका जो दे रखा है, इसका W दे रखा है सल्फर का 12.8 ग्राम, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले दोनों के मोल्स निकाल लो, और मोल्स निकालने के बाद अपना सोल्व करना स्टार्ट कर दो। तो पहले मोल्स निकालते हैं, W बराबर N बराबर कितना का बेटा 5.4 डिवाइडेड बाई 27, और इसके मोल कितना आएंगे 12.8 डिवाइडेड बाई 32। इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1/10, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1/10। ये कितनी बार कटेगा 2 बार। अब इसको काटो बेटा, आई थिंक ये 4 से कटना चाहिए, तो ये 4 टाइम्स कटेगा। तो इसका कितना आएगा n बराबर 2/10, इसका आएगा बेटा 4/10। तो इसको और कट कर लोगे सिंपल, तो ये 1/5 आ जाएगा, इसका कट करोगे तो 2/5 आ जाएगा। आगे बेटा इसका 1/5। तो अब इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, क्योंकि दोनों का डेटा दे रखा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट में कितना आएगा ये, अगर इसको निकालोगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2, इसका कितना आएगा बेटा 0.4 डिवाइडेड बाई 3। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये 0.1 आ रहा है, ये 1.1 कितना आएगा बेटा 0.1 और के फिर 1 बन जाएगा 3 ऐसे करके आएगा। आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन बनेगा एल्यूमिनियम। बस लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया, अब इससे डील कर लेंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट मिले तो हम क्या लिखेंगे 2 मोल एल्यूमिनियम से आपका Al2, बोलो बच्चा Al2S3 कितना बनेगा 1 मोल। तो जब बेटा इसका 1 मोल बना होगा तो इसका कितना बनेगा 1/2 मोल। ये तो अभी बेटा हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ खेल रहे हैं, समझे। अब हमें किसके साथ खेलना गिवन, और गिवन मोल कितने दे रखे इसके 0.2। तो गिवन मोल कितना होगा बेटा 0.2, तो बोलेंगे 0.2 मोल के साथ कितना बनेगा इसका, बोलो फटाफट 1/2 इंटू 0.2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसके कितना जाएगा बोल 0.1 मोल। कितना आ गया बेटा 0.1 मोल। अब इसका मास निकालो, परसेंटेज यील्ड है, क्योंकि आपको ये अच्छा कुछ और चीज दे तो नहीं रखी इसमें, देखते हैं एक बार। इसने कहा कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, हाँ। तो ये जो बन रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल दे रखा 12.8 ग्राम। देखो जब तक ये नहीं मिलेगा हम परसेंटेज यील्ड नहीं निकाल सकते।
क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बस तो हो गया सोल्व। अब इसका निकाल दो मास, इसके मोल्स आ गए बेटा। ये तो आपको गिवन है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, आपको इसको टच नहीं करना है, इसको बाद में देखेंगे कि परसेंटेज निकालने के लिए ये आपको गिवन होना चाहिए। पहले हम इससे मास निकालते हैं। Al2S3 का मास कितना आएगा? 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 32, तो कितना आएगा? 54 प्लस 6 9, ये कितना हो जाएगा बेटा? 10, यहाँ पर 9 5 14 और 1 15, 150 ग्राम ये आ गया आपका मोलर मास। तो अगर 150 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो n बराबर कितना आएगा? 0.1 बराबर मास अपॉन 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे w की तो कितना आ जाएगा? 15 ग्राम। इसको बोलते हैं बेटा थियोरेटिकल, और ये जो गिवन होता है इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल का नाम होता है एक्चुअल। क्या होता है बेटा? एक्चुअल मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस लगा दो परसेंटेज यील्ड बराबर, परसेंटेज यील्ड बराबर क्या होता है बेटा? एक्चुअल, जो आपको गिवन है एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल मास इनटू 100। तो एक्चुअल कितना दे रखा है आपको बेटा? 12.8 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 100। सोल्व करो, और सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है फटाफट मेरे को बताओ। ठीक है, मैं अपना कैलकुलेटर लगाता हूँ, फटाफट अपना आंसर बताइए बेटा, फटाफट कितना आ रहा है? 12.8 डिवाइड इनटू 100 डिवाइडेड बाय 15, 85%। कितना आंसर आएगा बेटा इसका आपका? 85.33%। इस तरीके से आपको बेटा परसेंटेज यील्ड को निकालना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरी टर्म में, फटाफट नोट कर लीजिएगा, आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज यील्ड से। जितना बेटा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहले डेटा को समझना है कि भाई करना क्या है। देखो हर क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड आ रहा है, हर क्वेश्चन में, इसलिए बेटा सोच समझ के पहले आपको पूरा डेटा पढ़ना है, देन उसके बाद डिसाइड करना कि करना क्या है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस देखा और देख के बाद करना स्टार्ट कर दिया। आपको एक रिएक्शन दी है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि इसने बोल रखा है कि अगर 5 मोल, आपको दिया है इसमें 5 मोल ऑफ KClO3 gives 5 mole of KClO3 on heating, उसके बाद बोल रहा है yielded 2 mole of ऑक्सीजन। क्या दे रखा है बेटा इसमें? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो कह रहा कि फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा आपको रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन लिखने के बाद आपको समझना करना क्या है। ठीक है, आपको क्या दे रखा बेटा? KClO3, ये इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया बेटा हमने। आपका क्या बनेगा बेटा यहाँ पर? KCl प्लस O2। इसको पहले बैलेंस करो, इसके यहाँ पर 3 है, इसके यहाँ पर बेटा 2 है, तो यहाँ पर यहाँ 2 लगा लो, तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ पर कितना बन जाएगा बेटा? 3, ये आ गया। तो आपको बेटा इसके मोल कितने रखे हैं? 5 मोल, और इसके कितने बन रहे हैं आपके? 2 मोल। यही तो बोल रहा है बेटा। अरे इसके कितने मोल दे रखे? 5, लेकिन यूनिटी मेथड कितने के लिए लगता है बेटा? 1 के लिए। तो पहले 1 के लिए लगाओ इसको, तो इसका क्या बोलेंगे? 1 मोल, या फिर बोलेंगे 2 मोल KClO3 gives 3 मोल O2। तो 1 के लिए कितना आएगा बेटा? 1 के लिए कितना आएगा बोलो? 3/2 मोल ऑफ O2। समझे? अब इसके बाद कह रहा है कि जो इसका 5 मोल है,
इसके 5 मोल से भी कितना बनेगा 3/2 इंटू 5। बेटा यही तो बनेगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो इसका कितना आ जाएगा 15/2 मोल ऑफ किसका आएगा बेटा, बोलो ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब बेटा ऑक्सीजन से लगा दो परसेंटेज यील्ड एक्चुअल मोल डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड मोल। कैलकुलेटेड मतलब थियोरेटिकल की बात कर रहा है, इनटू 100। एक्चुअल मोल कितने दे रखे ऑक्सीजन के 2, कैलकुलेटेड मोल कितने आ गए, कैलकुलेटेड मोल कितना है बेटा इसमें, कैलकुलेटेड मोल कितने निकाले आपने 15/2, तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4/15 इंटू 100। तो बेटा इसको कर लो, जो भी निकल के आएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 छिक्का 90, 6 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा, 15 6 6.6 आ जाएगा बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 यहाँ पे कैरी 2 हो जाएगा, 4 24 और 2 26, 26.4% आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो। इसी के सिमिलर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। मैंने लिखा 5 मोल ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग टू गिव 2 मोल ऑफ CO2 गैस। फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। बताना जरा इसका आंसर बेटा कितना आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। A, B, C, D ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, कितना कितना आएगा। मैंने आपको ऑप्शन लिखे हैं 40, 60, 20, 80। आंसर बताना बेटा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।